नमस्कार, मैं हूं सिंह साहब कमल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कमल मंत्रा। आज मैं अपने जितने दर्शक हैं उन लोगों के लिए एक ऐसी जगह लेकर के आया हूं, ऐसी चीज़, ऐसी अद्भुत चीज़ दिखाने वाला हूं कि आप ताज्जुब करेंगे। सच कह रहा हूं, ताज्जुब करेंगे। और वो चीज़ क्या है, हमारे आध्यात्मिक जो हमारा सनातन का जो एक परिवार है, ठीक है, वो हमारे देवी देवताओं के लिए हमारे कुछ वृक्ष होते हैं जिसे हम एक पीपल का पेड़ कहते हैं। पीपल के पेड़ पे हमारे सनातन का ये मानना है कि हमारे पीपल के पेड़ पे जो है भगवान विष्णु का वास होता है। आज मैं आपको एक है वही जगह दिखाने वाला हूँ और वो जगह है, आप देखेंगे तो सच में आप कमाल लगेगा आपको कि बाकी कमाल है। तो आप आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये गाँव है और ये किस गांव में पड़ता है। ये गांव एक गांव पड़ता है गरुइया। गरुइया गांव के अंदर ये पीपल का पेड़ है और इतना अद्भुत पेड़ है कि मैं एक उम्मीद कर सकता हूं कि आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। ये रास्ता है, ये मेन रास्ता है, ये गांव है, यहाँ तक गांव बसा हुआ है। हालांकि गांव बहुत बड़ा है, बहुत आगे तक है। और यहाँ के जो लोग हैं वो मैं आपको वहाँ के लोगों से भी बात कराऊंगा। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मान्यता रखते हैं यहाँ की। अपना कोई काम, अपना शुभ काम हो उनके घर में, चाहे वो मतलब उन्हें मकान बनाना हो, शादी करनी हो, वगैरह वगैरह जितने भी शुभ काम होते हैं उसमें जो है ना, सबसे पहले इनको ब्रह्मदेव महाराज कहते हैं। तो इनको याद करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इन पर प्रसाद चढ़ाते हैं, इनसे अपनी मनोकामना रखते हैं और वाकई वो मनोकामना उनकी पूर्ण भी होती है, ऐसा मानना है गाँव के लोगों का। ठीक है, और फिर गाँव का ही नहीं, आसपास का जो यहाँ का जिला है, जनपद बदायूं पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। तो जनपद बदायूं के अंदर मतलब ये गांव पड़ता है, ग्राम गरुइया। तो इस गरुइया के अंदर ये पेड़ है और इस जिला के लोग भी यहाँ पर आते हैं। जिला के ही नहीं, गांव के ही नहीं, बल्कि प्रदेश यानी देश, कई जगह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि अभी लोग बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक जो लोग पहचानते हैं, जानते हैं या जिन माध्यम से पहुंचा है, तो वो लोग यहाँ तक आते हैं। तो ये रास्ता है और ये गांव का रास्ता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पीपल का पेड़ कैसा है। आप यहाँ से थोड़ा सा उसका नज़ारा देख सकते हैं कि ये नज़ारा है, पूरा यहाँ से दिखता है। लेकिन ऐसे पीपल देखना एक अलग होगा, लेकिन आप बिल्कुल नज़दीक जाकर के देखेंगे तो पता लगेगा कि सच में वाकई क्या अद्भुत चीज़ है। मैं तो बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी आता हूं तो मैं यहाँ जरूर आता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात कराऊंगा और जो क्या नाम है यहाँ के, ये कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे ये लगे कि कोई कहे कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब ये शुरुआत, जैसे सबसे पहले मैं आपको जड़ से शुरुआत करूँगा कि ये जो महाराज हैं, जो पीपल के वाले महाराज हैं, जो ब्रह्मदेव महाराज हैं, इन ब्रह्मदेव महाराज का जो कृपा है लोगों के साथ, जो यहाँ के गरुइया के लोगों के साथ, जो प्रदेश के लोगों, जिला बदायूं के लोगों के साथ, ये है इसकी जड़। आप देखिए, ये जड़ है। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको जड़ का दर्शन कराता हूँ। आप सभी लोग देखिए, ये क्या नाम है यहाँ की जड़ है। अब आप थोड़ा सा इसको घुमाइए। ये पीपल का पेड़ है और क्या नाम है, यहाँ पर कई मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ पर मेला लगता है एक, अभी जिस समय पे वीडियो बन रहा है, कौन सा समय पे यहाँ मेला लगता है? शिव तेरस। तो शिव तेरस से यहाँ लगता है, बड़ा अच्छा मेला लगता है। लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर लोग आते हैं, मेला देखते हैं। ये जो पीपल के छोटे छोटे पेड़ हैं, ये वहाँ से वहाँ तक का पूरा एरिया, ये सिर्फ और सिर्फ इन महाराज की कृपा, इनकी ही जड़ है। अलग से कोई पीपल नहीं है। आप आ गया, ये देखिए, आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से लेकर के अब आपको एक एक चीज इधर मेरे तरफ दिखाइए। आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, एक एक जड़ किस तरीके से उन्होंने अपना रूप लिया है। ऐसा रूप मुझे नहीं लगता कि शायद इस पृथ्वी पर कहीं और होगा। आप दिखाइए, देखिए यहाँ से देखिए। अब आप यहाँ से देखिए, पहले आप यहाँ से दिखाइए, ये जड़ है, ये जड़ है। देखिए, आप यहाँ से ये देखो, ये जड़ है। आप यहाँ से ये टहनी निकली, देखिए, अब ये टहनी निकली है, अब ये टहनी आई है। अब देखिए, यहाँ पर ये मतलब जमीन के अंदर इन्होंने अपना प्रवेश किया और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया। अब आप थोड़ा सा इधर से आइए। अब आप देखिए, जैसे जैसे मैं दिखाता जाऊँ उंगली से, आप अब ये देखिए, ये यहाँ से लेकर के यूं गई, यूं करके गया है
और पूरा आप देखते जाइए, आप यूं गया है। अब यहाँ पर जा करके इन्होंने है ये, हालांकि ये वही उन्हीं महाराज की जड़ की टहनी है जो इस तरीके से आई है, और ये आकर के इन्होंने यहाँ पर जड़ बना ली, ठीक है, और जड़ बना करके ये पूरा वृक्ष फिर से उठ गया, ठीक है, ठीक है। अब आप और आप आगे आइए थोड़ा सा, अब आप यहाँ देखिए, अब इनकी एक टहनी यहाँ से निकली, अब आप ये टहनी यहाँ से निकली और ये वहां तक, ये टहनी वहां तक पहुंची, ठीक है, ये टहनी वहां तक पहुंची है। अब आप थोड़ा सा इधर को आइएगा, अब ये दूसरा, अब ये यहाँ से ये जो जड़, जो वही वाली जड़ है सेम, उधर को दिखाइए एक बार, नीचे से झुक कर दिखाइए, ये जो वो जड़ है वही जड़ यहाँ से आई थी, और यहाँ पर लगने के बाद और ये फिर यहाँ पहुंची, और उसके बाद ये पूरा इन्होंने पूरा अपना रूप ले लिया है। मैं आगे दोबारा और चीज दिखाता हूँ, एक तो ये हो गया, आगे मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ से बढ़िए आगे गिरिए, आइए आइए आइए। कौन सी टहनी? हाँ वो बहुत सारी। अब आप यहाँ से देखिए, अब आप यहाँ खड़े होइए, अब आप यहाँ से देखिए, पहले आप इस चीज को पूरा दिखाइए, ठीक है, अब आप यहाँ देखिए और आप फिर दोबारा से यहाँ आइए, इधर इधर आइए, अब आप थोड़ा सा इधर आइए, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं। अब देखिए ये इसी जड़ के अंदर, ये जो जड़ मैंने आपको दिखाई दी, ये जड़ है मैन। अब एक टहनी तो ये निकली है, देखिए ये तो मैं बता चुका हूँ, ये वहां तक गई। अब ये दोबारा फिर यहीं आइए, और उसके बाद एक टहनी ये गई, और ये टहनी यहाँ से जाने के बाद, और इधर आइए इधर आइए, और ये यहाँ आने के बाद, और ये फिर दोबारा से देखो ये पहुंची ये, और ये वहां पर जाकर के, ये उधर जाकर के वहां पर लगा, उसके बाद इन्होंने फिर वो अपना वो ले लिया। इसी टहनी के अंदर से, इसी टहनी के अंदर से एक इधर आइए, यहाँ से दिखाइए, इधर दिखाइए, ये टहनी, इसी टहनी के अंदर से ये निकली है, और उसके बाद ये वहां पहुंची, और उसके बाद वो पहुंची, वो आगे वो वहां तक बढ़ गया, ठीक है, ये फिर पहुंच गया। अब यहाँ पर फिर दिखाइए, यहाँ से दिखाई थोड़ा सा। अब ये जो है, अब उसके बाद क्या नाम है, वहां से पहुंची, देखिए, हालांकि मैं आगे फिर चल के दिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें, एक नजारा आपको दिखाना चाह रहा हूँ दूर से, ठीक है, कुछ नजारा दूर से देखिए, कुछ चीजों को मैं नजदीक से दिखाऊंगा कि एक फिर वहां से निकली है, फिर वो वहां तक पूरा 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 पहुंचा है, ठीक है। अब आप आइए इधर, अब आप इधर आइए, अब थोड़ा सा हम उधर से दिखाते हैं। 7-8 बीघे में, हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? 7-8 बीघे में ब्रह्मदेव महाराज का वृक्ष है ये। अच्छा, 7-8 बीघे में? 7-8 बीघे में। अच्छा। और ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश भारत में कहीं भी ऐसा वृक्ष है ही नहीं पीपल का। हाँ, और इतनी श्रद्धा है पूरे उत्तर प्रदेश के, और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। कई लोग यहाँ अंधे भी सही हुए हैं, हाँ। जिनको कोढ़ था वो भी यहाँ सही हुए हैं। कितना पुराना होगा ये? हमारे बाप के बाप, उनके बाप, दादा के दादा, दादा के दादा। आपके हिसाब से अंदाज कितना पुराना होगा? कम से कम होगा 5-6 हजार। मुल्ला जी, हाँ, क्या करा? उनका ही आए हैं। हाँ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो अच्छा, आप तो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, होना नहीं बुजुर्ग, हमारे तो- बुजुर्ग कहते हैं, हमें पता नहीं, ये सुनते हैं कि यहाँ पे कुआं था। अच्छा। मतलब कच्ची कुइयां थी हाँ, पहले, हाँ, हाँ। तो कुइया में बताओ तो ये वृक्ष में सरदार से जो भी मांगता है उसकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। हाँ, ठीक है, आगे आप थोड़ा सा दिखाएंगे, अभी बात करता हूँ मैं आपसे कि थोड़ा और दिखाते हैं। इधर आइए, आप आइए। सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ के जो महात्मा हैं, मैं उनसे भी बात कराऊंगा, ठीक है। और फिलहाल तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, थोड़ा दूर से भी दिखाऊंगा, पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। एक बार यहाँ से थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये पूरा का पूरा जो आपको लग रहा होगा, ये जो लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये कोई हो सकता है अलग अलग पेड़ होगा, जबकि ऐसा नहीं है, अलग अलग पेड़ नहीं है, एक ही पेड़ और एक ही पेड़ की इतनी टहनी, और इतने बीच में 7-8 बीघे के अंदर। हालांकि क्या नाम है, जिन लोगों के खेतों में ये हुआ, उन्होंने भी इस जगह को इनके लिए ही छोड़ दिया कि भाई कोई नहीं, महाराज का मतलब अगर ये ऐसा है। अब आप देखिए, ये यहाँ से, ये जो है ना, यहाँ से दिखाइए, ये जो टहनी है, ये टहनी यहाँ पर आकर के लगी। आप यहाँ तक आइए, ये जो टहनी है, अब यहाँ पर आकर के इन्होंने जड़ ली है, ठीक है। जबकि आपने ऐसा नहीं देखा होगा, मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ ऐसा नहीं देखा होगा। देखिए, ये जो जड़ है, ये जड़ क्या नाम है, यहाँ पर इन्होंने ली, यहाँ पर आकर के, जबकि ये टहनी वही उन्हीं महाराज की है, उसी पीपल की है जो आप पीपल को मैंने मेन जड़ दिखाया था। आप दिखाइए, एक जड़ दिखाइए, जैसे
जैसे आपने सिर्फ जड़ ऐसे जड़ को दिखा दीजिए, ठीक है। आप क्या नाम है, ये जड़ दिखाइए, ये जो यहाँ से है, ये जो है आप यहाँ से देखिए, ये जो टहनी है, ये जो यहाँ पर टहनी लगी है, ये जड़ उसी की है। आप एक एक देखते जाइए, आते जाइए, ठीक है। आप यहाँ से देखिए ये, और ये बिल्कुल बिल्कुल ये जो जड़ है, ये बिल्कुल वही उसी पीपल की जड़ है। और ये गई ये वाली, आप देखिए, ये आई, ये है, ये जो है ये, आप यहाँ से देखिए, और ये हो गई, और वही उसी जड़ से, उसी जड़ में से वो निकली हुई है, ठीक है। और इसी जड़ की ये मतलब इसकी टहनी है। जबकि इस तरीके का पेड़ मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा। अब उसके बाद ये देखिए, अब आप यहाँ से आइए, जड़ पे आइए, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये जड़ है वही वाली, ठीक है। अब इसी जड़ में से ये वाला निकला हुआ है इसकी टहनी, और ये यूं करके इसने अपना रूप लिया। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, ये जो है ना, ये टहनी है, और ये टहनी ने यहाँ से रूप लिया, और ये पूरे तरीके से यहाँ पर आया, और ये आकर के यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर फिर जड़ ले ली, ठीक है। जड़ ले ली, और ये इन्होंने पूरे तरीके से अपना वो पेड़ बना लिया, और पूरा पहुँच गया यहाँ पर, ये वो ले ली। बिल्कुल सेम उसी तरीके से, उसी में से टहनी में से यहाँ से निकला। आप यहाँ से दिखा दीजिए, यहाँ से दिखाइए, आइए दिखाइए, आइए। ये जो है ना, आप वहाँ से वो जो है वो टहनी आई, और वहाँ पर भी उन्होंने उधर जड़ लिया। ये देखिए, दिखाइए, देखिए वही टहनी उसी जड़ में से आया, और ये पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, ठीक है, और यहाँ तक लिया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक पेड़, एक ऐसा पेड़, हालांकि कहने के लिए एक वृक्ष है, कहने के लिए एक पेड़ है, आम लोगों के लिए पेड़ है, लेकिन ऐसा पेड़, ऐसा वृक्ष, ऐसा इसमें आपको नहीं लगता कि शक्ति हो सकती है। यहाँ से आइए लोग, क्या नाम है, यहाँ से आइए, दिखा देता हूँ मैं। और ये जो है ना, ये पूरा फिर जा करके यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो शुरुआत हुई, यानी ये गांव का मैंने रास्ता दिखाया था, और उसके बाद आप यहाँ से आइए, उसके बाद मैंने ये पूरा पेड़ दिखाया था। ये पूरा का पूरा पेड़ है, वृक्ष पीपल का, बहुत अद्भुत है सच में। यहाँ पर इतनी शांति मिलती है। लोग कहते हैं कि अगर हम काम करके खेतों से आते हैं, या हम कहीं इधर उधर से आ रहे होते हैं, तो जब आप इस परिसर में पहुँचते हैं, इसके क्षेत्र में पहुँचते हैं, जो पीपल का जगह है, तो लोगों को बहुत शांति मिलती है, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। अब यहाँ पर दो और लोग हैं, उनसे जानूंगा कि दूसरे जो यहाँ के लोग हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। आप तो यहीं रहते हैं ना? हाँ जी। आपके हिसाब से ये पेड़ कितना पुराना होगा? बहुत ज्यादा पुराना होगा। हाँ, कम तो 1000-2000 साल पुराना होगा। अच्छा। हमने तो बड़े बूढ़े तक यहीं तक देखते का ऐसा ही देखा, जिसने हाँ। देखा तो ऐसा ही। लोगों की मान्यताएं मतलब इससे काफी जुड़ी हुई हैं। बहुत जहाँ आस्था लगी है, हाँ। सब पूरा गांव आके यहाँ अपनी हाजिरी देता है, तो उसका भला होता है। अच्छा, यानी कि लोगों की एक तरीके से मनोकामना पूरी होती है श्रद्धा के साथ, अगर आदमी करता है। जैसे कोई किसी को चक्कर है तो यहाँ के आके माथा टेकता है, तो वो एकदम सही हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। कुल मिला के यही है कि लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है, और आस्था तभी जुड़ती है जब उनके साथ भला होता है। किसी भी जगह से, किसी नाम से, किसी भी एक ऐसे कदम से जब उसका भला होता है, तो लोगों की आस्था ऑटोमेटिक जुड़ ही जाती है। और ये तो आपका देखो, इतना अद्भुत पेड़, शायद मुझे लगता है आपने पहले कभी मतलब आपका जैसे आप कहीं नहीं देखा, जहाँ कहीं भी गए होंगे, कहीं नहीं देखा विश्व में। हमने तो जहाँ घूमे तहाँ ऐसा पेड़ कहीं नहीं देखा। आपने देखा कभी ऐसा कहीं पेड़? नहीं देखा हाँ? ये आस्था का वृक्ष है, हमारा स्थान है, हाँ। और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि गरुइया गांव पड़ता है एक, इस गांव के अंदर एक पीपल का पेड़ है, अद्भुत पेड़ है। हाँ। तो ऐसा पेड़ आपने मतलब वो कितना पुराना पेड़ होगा आपके अंदाज से, जैसे आपकी जो भी उम्र है, जैसा भी आपने सुना है, तो क्या नाम, वैसे आपके गांव से कितना दूर पड़ता है गरुइया? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। हाँ। तो वो पीपल का जो पेड़ है, उसको आपने सुना होगा, कितना पुराना होगा अंदाज? लगभग 100 साल पुराना होगा, 80-100 साल। हाँ।
80-100 साल पुरानो तो हो गई। अच्छा, 100 साल पुराना अरे 100 साल बाद में गाने में तो लगेगी। अरे पीपर बहुत लंबा होगा हुआ पीपर। 100 साल ना होती है, मर जाओ तो होगा। अरे तुम पैदा भाई हो तो उससे पहले को होएगो। घर के बाजार बार पीपर देखो ज्यादा से ज्यादा पुरानो है। हाँ बाजार बार पीपर से। अच्छा उसकी मान्यता क्या है? मतलब लोगों की आस्था है वहाँ से कुछ? क्यों ना होती तो क्यों आते? आप दूर दूर के लोग आते। अच्छा, हमारे यहाँ से बताते पूजा के लेके जाते सौदा। पूजा होती है वहाँ। हाँ होती है। अरे जो यहाँ पर मंदिर बारे बाग में बोलता है वो मंदिर वालों हाँ कम से कम 2-4 बीघा खेतों में होगा हुआ है। हाँ अच्छा, जो रोड हो रहा है आपने नहीं देखा है? मैं ना देखो ये मैं कहूँ ना अच्छा देखा होगा इतना खूब अच्छी तरीके से देखा है तो उम्र हो गई हमें जब हमें आप से लोग बताते हैं कि वो बहुत हम उनके जो उस गांव के लोग हैं वो बताते हैं कि भाई हाँ क्या नाम हमारे बड़े बूढ़े मतलब बहुत साल उनको किसी को ये नहीं पता है, कोई अंदाजा ये नहीं बता रहा पा रहा है वो कितना पुराना, बहुत पुराना बताते हैं, लेकिन लोगों की वहाँ आस्था जुड़ी हुई है। हाँ तो बन को 100 साल पुराना है। हाँ, कुल मिला के ये है कि इस गांव के लोग भी यही कह रहे हैं कि ये वहाँ से काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है, काफ़ी इधर उधर के लोग वहाँ आते जाते हैं और मतलब लोगों के वहाँ से जाने से काम भी बनते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बाबा मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि ये जो गरुइया गांव है, इस गांव के अंदर एक पेड़ है काफी विशाल है जी जी। तो ये इस तरीके का पेड़ आपने जहां जहां आप गए हैं, क्योंकि आप महात्मा हैं तो जाते रहते होंगे है ना, तो जहां जहां आप गए हैं आपका भ्रमण जितना भी हुआ है, आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है? हमने ऐसा पेड़ नहीं देखा है। हाँ? ऐसे पेड़ नहीं देखा है। बहुत चौबे लंबे पेड़ है जो हम्म। कई बीघा में वो तो क्यों 4-5 बीघा खेत में कम 5-6 बीघे। आप गए हैं वहाँ? हाँ हम जाते हैं खूब आराम से। अच्छा अच्छा, यहाँ का जो एक जो गांव है सोही, हाँ यहाँ के लोगों की मान्यता भी जुड़ी है उन लोगों ने आस्था हाँ है? जाते मालूम से हाँ? कभी जाते हैं। काफी अद्भुत पेड़ है वो। जी जी। ऐसा पेड़ है मतलब यार लोगों ये ने वो बात खूब नहीं है। अच्छा हाँ, कई जिले में बना हुआ है। हाँ गरुइया गांव में हम कुछ बुजुर्गों से बात करने आए हैं तो देखते हैं वो क्या कहते हैं उस पीपल के बारे में, कि उसकी क्या मान्यता है, क्या श्रद्धा है और वो कितना पुराना है। आप यहाँ गांव के बुजुर्ग हैं, हाँ आपने वो पीपल कब से देखा है और कितना पुराना होगा? ये बड़े बूढ़े जो कह रहे हैं जो बाग धर्म आएगा वो तो कोहिदा में जम जाओ हाँ पीपर उपना हुई आई यहाँ पे। अच्छा, मैंने को पानी देने बाद नहीं कितना पुराना होगा, अंदाज कब की बात है ये? लगभग अंदाज कोई हमारा अंदाज जो कह रहे हैं 200 साल। हाँ 200 साल 200 साल है। हाँ दूसरो बाग फिर दरेगो बहु जरीगो पहले पुरानो बाग बहुत गहिरो बाग हमने देखो मैं रखाओ जैसा। अच्छा, यहाँ की क्या मान्यता क्या है, मतलब लोगों की श्रद्धा कैसी है, मतलब लोग मानते हैं? भक्तों को भले हुए गए। हाँ? भले हुए गए। हाँ। वे कथा कर रहे हैं यहाँ। हाँ। हैं? तो गांव के लोग मान रहे हैं या बाहर गई? हाँ? बाहर गई। अच्छा, बाहर के लोग आते हैं? हाँ उनका भला हो गया? भलो हुई वो एक दूर आगे पढ़ने तो अच्छे से मैं शुक्र सोचते मैं हर साल कथा करता ही आएगा। ये बताओ कोड़ी आओ वो से वो तो प्रसाद मांडना बाहर को। कुल मिला के ये है कि बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं, लोगों का भला होता है। हाँ वही कम आ गए। हाँ, काफी श्रद्धा जुड़ी हुई है। हाँ अब कई चमत्कार ज्यादा हुई गो मकान पहले का बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो कुछ ना आयो जागा ने बुद्धि ने थान बनवाओ। आपको आपने देखा पीपल का पेड़? हाँ मैंने नहीं देखा है, नहीं मेरे बुजुर्गों ने देखा है, नहीं मैंने देखा कब रखा गया है। हाँ और नहीं मेरे बुजुर्गों को पता है। अच्छा, कितना पुराना होगा लगभग? वैसे लगभग 200 के लगभग होगा। हाँ 200 साल पुराना होगा लगभग। यहाँ पर एक महात्मा रहते हैं, एक बार हम महात्मा से भी बात करते हैं, कुछ हमें जानना था, बता सकते हैं? क्या पूछना था आपने? ये जो क्या नाम है पीपल का जो पेड़ है, ये आपके हिसाब से कितना मतलब पुराना होगा, कितने दिन पुराना होगा ये? कम से कम हमारे दादा परदादा सब कहते चले गए हैं 1000 वर्ष से ऊपर का, हजारों वर्ष से ऊपर का। हाँ ये हजारों वर्ष का ऊपर का। अच्छा, आप मतलब अपने जीवन में
जहां जहां गए, जिधर भी गए, हाँ जी, आपने पहले कभी इस तरीके का पीपल अपने कोई वृक्ष देखा? हमने कहीं नहीं यहाँ से देखा। लोगों का भला होता है, लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह, अपनी मनोकामना रखते हैं महाराज के सामने। तो जिम्मेदारी तो मिलती नहीं हाँ, किसी की, हाँ, बिल्कुल सही और बात। जो गले से नीचे से हृदय से पुकारता है, उसका हर किसी का भला होता है। कोई भी कास्ट सही, मोहम्मदन से और यादव से, हिंदू जो भी सब आए गए, जो हृदय से पुकारता है उसका सबका भला होता है। आइए, ये मंदिर है, अभी ताला लगा हुआ है फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि इसका एक समय है, वो समय पर खुलने का समय होता है। 4 बजे हाँ? हाँ हो गई, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। ठीक है, एक समय है इसका खुलने का, तो उसी समय पे खुलता है, उसी समय पे ये बंद हो जाता है। तो इसलिए अभी ताला लगा हुआ है, हम लोग अभी आए हैं, तो वो समय खुलने का नहीं है। लेकिन हाँ, कभी मौका बनेगा तो दोबारा आऊँगा, दोबारा फिर दिखाऊंगा। ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, ठीक है, और ये अभी निर्माणाधीन है। सारी यहाँ की जगह जमीन जो उन्हीं के नाम है। हाँ, तो ये है पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, और ये सारा का सारा आप यहाँ से देखिए, ये पूरा वृक्ष इस तरीके से बना हुआ है। फिलहाल आज तक का, अभी तक का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे फिर मैं आपको इसी तरीके के वीडियो के साथ फिर लेकर के आऊँगा एक अद्भुत चीज़ जो आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।